किसी को फूड अगर लाइक ना करे या स्मेल उसकी लाइक ना करे या फ्लूरेंसी हो, टीबी हो, उन सारे केस में हो, जो भी अगर भूला बिसरा व्यक्ति घर लौट आता है, यानी उसके अंदर अगर उसको वो नहीं सह नहीं पाता है, पेस भी सह नहीं पाता है, उसके लिए बढ़िया है। चेहरे पे या हाथों में अगर सूजन होता है, उसके लिए भी है। अगर लंग्स का या कार्डिक प्रॉब्लम कोई हो जाती है उसको, उसके लिए भी ये अच्छा पॉइंट है। LU1 लंग्स, LU1 अगर हाथों में देखा जाए, हाथों सुजोक में करने के लिए लाल रंग लगाए हैं और जो TCM के लिए ब्लैक कलर लगाए हैं। आपको लंग नहीं लगाने, आपको पॉइंट्स लगाने हैं या मेथी दाना लगाना है या मैग्नेट्स लगाने हैं। ये तो खाली मैंने दिखाने के लिए लगाए हैं। यानी हाथ में ये हैं सुजोक पॉइंट्स, यहां से लेके यहां तक, और ये हैं बॉडी में हैं ये सारे TCM के पॉइंट्स। तो मैंने आपको बताया। अब मैं आता हूं LU2। LU2 या ट्यूबरक्लोसिस हो जाए या अस्थमा हो जाए किसी को, उसके लिए, या निमोनिया अगर किसी को होता है, निमोनिया हो, लंग्स में इंफेक्शन हो गया हो, उसके लिए बहुत बढ़िया पॉइंट है। तो LU2 पॉइंट में अगर लेफ्ट आर्म उठाने में, कई बार देखेंगे आप आर्म्स उठाने में आपको बहुत दिक्कत हो रही है, और उसके बाद शोल्डर में पेन है या अपर आर्म में पेन है या इस जॉइंट में पेन हो रहा है, बहुत ज्यादा कफ हो रहा है, या सांस लेने में काफी ब्लॉकेजेस आ रही है, मुसीबत हो रही है सांस लेने में, सांस की प्रॉब्लम, गले में थ्रोट में कंजेशन हो गया है, ब्लॉकेज हो गया है, या ब्रोंकाइटिस हो गया है, इन सारे केस में इन पॉइंट में लगाएंगे। क्या करना है, मेथी दाना भी लगा दीजिए। अगर मेथी दाना लगा दिए, पहले थोड़ा स्टिमुलेट कर दीजिए, किसी चीज से स्टिमुलेट कर दीजिए उन्हीं पॉइंट्स को, और बाद में मेथी दाना लगा दें, उससे आपको फर्क पड़ेगा। यानी LU2 में हुआ। तो LU2 मैंने हाथ में यहां बताया था। अब LU3 आते हैं। LU3 में बॉडी में जो पॉइंट आएगा, हमारे जो यहाँ पर निप्पल है, निप्पल से स्ट्रेट जो जाएगा हाथ की तरफ पॉइंट, बैठ जाए, हाथ नीचे रखिए, उसके बाद किसी चीज से आप ये नापिए, ऐसे करके नाप के देखिए, जहां पर आपका वो आएगा, वहां पर जहां पर आपका नाप आएगा, वो LU3 होगा। ये देखिए, ये LU3 है, ये वाला ऊपर वाला पोर्शन जो है LU3 है, लंग्स 3 का पॉइंट है। ये में देखा जाए, क्योंकि हाथ में शुरू हो गया ये, तो हाथ हमारा ये वाले हाथ हैं, हाथ में यहाँ शुरू हो जाए, तो हाथ में ये शुरू हो गया, ये वाला पॉइंट है, यहाँ पर LU3 है, LU3 यहाँ पर है, ये हाथ में। तो LU3 में का लोकेशन सीधे बैठने पे हाथ जहां होता है, एक लाइन बता दिया। दूसरा तरीका ये है कि अगर हम लोग सपोज निप्पल में ब्लैक कलर लगा दें और ऐसे कर दें, ऐसे कर दें, और जहां पर वो इसका निशान पड़ेगा, वो भी LU3 होगा। LU3 जो है, तो ये आमतौर पे इसको ये कहते हैं हेवनली मेंशन, यानी स्वर्ग से ऊर्जा इसी पॉइंट से मिलती है। कहते हैं कि सूर्य से ऊर्जा मिलती है, यानी स्टिमुलेशन से हमारा हार्ट और हमारा लिवर एनर्जी वो नीचे की तरफ जाती है। स्टिमुलेट कर दें, मतलब थोड़ा हिला दें, उससे कर लें, किस तरह कर, यूं यूं कर लेंगे, उससे आपको स्टिमुलेशन कहते हैं उसको। इससे अगर हमारा कोई कार्बन डाइऑक्साइड या कोई गैस से भी इंटॉक्सिकेशन हो गया हो, हमें नशा जैसे आने लगा हो, या हमारे बॉडी ये पॉइजनस गैसेस हमारे शरीर में असर कर रही हैं, उसके लिए भी हम इस पॉइंट पे लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, दबाएंगे, या हाथ वाले पॉइंट में लगाएंगे, दबाएंगे। इससे भी हमको काफी फायदा मिलता है और तुरंत नशा जो है उसका दूर होता है। ये पॉइंट एक रोमेटिज्म के लिए भी अच्छा है, आर्थराइटिस जो होता है रोमेटिज्म का, उसके लिए भी ये पॉइंट को अच्छा पॉइंट मानते हैं। अगर हमारे कोई भी अगर फिट्स आ रहे हैं, कई बार कोई लोग ना बार बार रोते रहते हैं, फिट्स जैसे आते हैं रोने के इनको, या टीबी अगर हो रही है, या हॉरिजेंटल लेटने में भी उनको कोई समस्या आ रही है, इंटॉलरेंस हो रहा है, मतलब अच्छा सा नहीं लगता है लेटने में हॉरिजेंटल पोजीशन में, तो इसका मतलब ये है इसी पॉइंट पे ट्रीटमेंट करना होगा। या ब्रीदिंग प्रॉब्लम कोई हो रही है, निमोनिया हो गया है, कई बार आपके पेट में नाभि के आसपास आपको टेंशन बहुत ज्यादा लग रहा है, वो लग रहा है, तो उस केस में भी इसी पॉइंट में लगाना होगा। LU4 माने लंग्स 4 का पॉइंट जो है, वो लंग्स 4 का पॉइंट है। ये देखिए, लंग्स 4 का पॉइंट यहां लगाइए, ऐसे हाथ ऊपर कीजिए और नाक लगाइए, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट जो है LU4 का पॉइंट है। इसे 4 को पॉइंट को इसमें ट्रीटमेंट करेंगे आप, तो इससे आपको ऑक्सीजन अगर कहीं कमी हो गई, सांस लेने में प्रॉब्लम है, सांस प्रॉपरली ले नहीं पा रहे हो, कहीं गए हो या कुछ भी, तब आपको इस पॉइंट में ऐसे दबाना होगा, ऐसे दबाई पॉइंट में। कई बार ये पाया गया है कि सफेद डॉट जैसा निशान भी होता है, स्पॉट होता है, सफेद स्पॉट होता है ऐसे काम में, ये LU4 है। इसको हम हाथ खड़ा करके और देख सकते हैं। और दूसरा है, अगर हमें
करेक्ट हमारा अगर ऑक्सीजन नहीं ले पा रहे हैं तो इसमें अगर ऐसा पॉइंट में हम ट्रीटमेंट करेंगे तो इससे हमको फायदा मिलेगा। रोमेटिज्म में हो या कई बार छोटी-छोटी साँसें आ रही हैं, जोर-जोर से साँस ले रहे हैं आप, उस केस के भी ये करना है, या हिकअप हो जाता है, हिचकी लग रही है, उसके लिए भी ये इसमें करेंगे। अगर कई बार ऐसा पेन हो रहा है, जो छाती से पेन जा रहा है, इसकी तरफ रेडिएट हो रहा है करने, इसमें आप करेंगे, या मुँह से अगर खून निकल रहा है, उस केस में भी। मगर कई बार ये भी देखा गया है कि आपको उल्टी हो रही है पेट से, मतलब आप खाना कुछ नहीं खाया आपने, फिर भी आपको उल्टी हो रही है। इस केस में आप देंगे तो उससे आपको फ़ायदा होगा, अच्छा लाभ होगा। और या अगर आपको निमोनिया हो गया है या टीबी हो गया है, ऐसे केस में भी इससे फ़ायदा होता है। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है उसके बाद LU5। LU5 जॉइंट में है, LU5 जॉइंट में है, ये देखिए ये जॉइंट में है। ये है TCM जॉइंट में, और इसमें है यहाँ पर TCM, ये वाला पॉइंट है। ये वाला पॉइंट है पहला जोड़ का, ये वाला पॉइंट है, ये सुजोक में है और ये आपका TCM में है। तो LU5 ये है, एल्बो जॉइंट के पास पास है। कभी सांस लेने में अगर प्रॉब्लम हो रही है आपको, सांस लेने में हो रही है, या घुटनों में और एड़ी में सूजन है, उसमें भी इस पॉइंट में स्टिमुलेशन करेंगे और मेथी का दाना लगा देंगे या मैग्नेट लगाएंगे, उससे भी फायदा पड़ता है। इंपॉर्टेंट बात एक जान लीजिए, कहाँ पर एनर्जी कम करनी है और कहाँ पर एनर्जी ज्यादा करनी है। जब भी कहीं दर्द हो रहा हो, सूजन हो, यानी फूल गया हो, और अगर या इन्फ्लेमेशन हो, लाल हो गया हो, गर्म हो, तो उसमें आपको सेडेट करना है, मतलब एनर्जी कम करनी, एनर्जी कम करनी है। एनर्जी कम करने का मतलब ये है कि जो मैग्नेट है, छोटे छोटे मैग्नेट बताया मैंने आपको, उसमें येलो मैग्नेट ऊपर पट्टी में दिखाई देना चाहिए, तब सेडेट होता है। येलो मैग्नेट, ये जो येलो मैग्नेट है, इस तरह दिखाई देना चाहिए, पट्टी में येलो मैग्नेट दिखाई देना चाहिए, यानी हम ऐसे लगाएंगे तो येलो दिखाई देना चाहिए मैग्नेट। इसका मतलब है हम एनर्जी कम कर रहे हैं। अगर नमनेस है, हमको सुन्नपन हो रहा है, हमको जो है हाथ उठाया नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब एनर्जी आपकी कम है, उसे बढ़ाना है तो हमें इस तरह व्हाइट ऊपर करना पड़ेगा, उसी पॉइंट में लगाकर व्हाइट, यहां से व्हाइट दिखाई दे, पट्टी के ऊपर से व्हाइट दिखाई दे हमको, ये बात ध्यान रखना है हमको, वो करना है एनर्जी बढ़ाने के लिए। इसके बाद ये स्टिमुलेशन में, अगर ये जो एनर्जी है, एनर्जी ये पॉइंट बैलेंस करता है लंग्स और किडनी की एनर्जी को बैलेंस करेगा ये। और ये कंधे के सामने अगर दर्द हो रहा है, उसके लिए भी बढ़िया पॉइंट है। अस्थमा पेट के कई लोग आप देखोगे, दरवाजे खिड़की सब कुछ बंद बंद करते हैं, उसके बाद आके सोने के लिए लगते हैं, उनके लिए यही पॉइंट LU5 ट्रीटमेंट करेंगे तो उसको फायदा होगा। कई बार नाक भी लोग पूरा ढक देते हैं, नाक भी बंद करते हैं पूरा, ढक ढुक के फिर आप सोएंगे हड्डी में, नॉर्मली ठंडी में नहीं, नॉर्मल पोजिशन में भी। तो इसके लिए इसी में ट्रीटमेंट देना होगा। कई बार नाक से बहुत पानी आ रहा है, मसल्स वीकनेस है, पार्शियल पैरालिसिस हो गया है, आर्म्स में या हाथ में या लेग्स में दर्द हो रहा है पूरा, आपको कफ हो रहा है, ब्रोंकाइटिस है, निमोनिया है, स्वेलिंग हो रही है, आपको जगह जगह स्वेलिंग हो रही है, हील में भी स्वेलिंग है, आपकी प्लूरसी है, टंग, अगर आपको टीबी हो रहा है, लंग्स का टीबी, तो सबके के लिए ये अच्छा है। अब आते हैं LU6 में। LU6 माने लंग 6 है, इसमें एक्यूट रोग होते हैं, जो एक्यूट रोग होते हैं, ये 6 है कहाँ, ये 5 था, ये इसके और इसके बीचों बीच ये पॉइंट आता है जिसको LU6 कहते हैं, इसके और इसके बीचों बीच LU6, हाथों में LU6 यहाँ पर है, ये LU6 है, देखिए ये वाला। तो इसमें LU6 में क्या है, एल्यू इसमें एक्यूट रोग आते हैं, बहुत ज्यादा रोग होते हैं, स्टिमुलेशन में ये लंग्स की एनर्जी को स्टिमुलेट करता है, उसे हार्मोनाइज करता है, और ये अपने अगर गर्मी अगर हो गई है अंदर तो हम उसको कंट्रोल करता है, हमारे बॉडी फ्लूइड्स को भी ये कंट्रोल करता है। एक्जिमा हो जाए या स्किन की कोई प्रॉब्लम हो जाए, उसमें भी अच्छा है ये। इंडिकेशन ये है कि अगर कई बार आदमी हाथ मोड़ नहीं पाता या बेंड नहीं हो पाता, या आपने स्ट्रेच नहीं कर पाता एल्बो को, अगर वो उस केस में भी, या अपनी उंगलियों को यूं नहीं बंद नहीं कर पाता है, इन सारे केस के लिए LU6 पॉइंट लगाएंगे, इससे फायदा होगा, और ये आदमी अपना हाथ को ऊपर सिर पर उठा सकेगा, कई बार सिर पे भी नहीं उठा पाते लोग, तो अगर ये पॉइंट लगाते ही तुरंत हो जाएगा। कई बार क्या है, बीमार बुखार आता है लेकिन पसीना नहीं आ रहा, उस केस में, या लॉस ऑफ वॉइस हो गया है उसमें, या थ्रोट में स्वेलिंग आ गई है उसमें, हेडेक हो रहा है, इन सारे केस के लिए ये पॉइंट अच्छा है।
खासकर पाइल्स होने पर या एनस की कोई भी डिजीज हो जाए, पाइल्स हो जाए, तो उन सब में उसके बाद LU7 आया। 3 पॉइंट हैं, LU7, 8, 9 पास पास है, एक एक कोण की दूरी पे, 7, 8, 9 इस तरह देखिएगा, देखिए सीधी स्ट्रेट लाइन में है। उसी तरह हाथ में यहाँ पर 7, 8, 9 साथ साथ पास पास में है, 7, 8, 9। ये क्या है, ये पॉइंट के लिए नेक हो या अपर बैक में हो या चेस्ट में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, चेस्ट की प्रॉब्लम है, तो उसके लिए भी, या चेस्ट में लंग्स में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो हमें इसको उस पॉइंट को इनको स्टिमुलेट करना पड़ेगा। इससे हमारा चेस्ट में अगर जैसे ना बंद सा लग रहा है, हमको भरा सा लग रहा है, तो चेस्ट ओपन हो जाएगा, डायफ्राम तक रिलीज हो जाएगा, पूरा रिलैक्स हो जाएगा, उससे अच्छा है। उसके बाद ये नेचुरल रेस्पिरेशन को भी ये ठीक करता है, यानी नॉर्मल सांस ले लेते हैं हम लोग, उससे भी ये ठीक करता है, अच्छा करता है। उसके अलावा ये जो है, अगर हमारे लंग्स की एनर्जी में कोई कमी हो रही है या इस वजह से हमारे हाथों, इसका असर हाथों में पड़ रहा है, आर्टरीज में पड़ रहा है, इस पॉइंट में ट्रीटमेंट देंगे तो हमारे उसके लिए भी काफी हेल्पफुल होगा। थ्रोट का इन्फेक्शन होने पर उसके लिए इंडिकेशन ये है, या हेमिप्लीजिया हो गया है, पैरालिसिस हो गया है, या न्यूमोनिया हो गया है। कई बार हाथों में लोगों के काफी गर्मी रहती है, उस केस में भी LU7 लगाना होगा। कई बार जॉक आपके लॉक्ड हो जाते हैं, यानी मुंह नहीं खोल पाते जहाँ, वो भी है। कई बार भुलक्कड़पन जैसा लगता है, चेस्ट की प्रॉब्लम, अस्थमा, फेस में अगर स्वेलिंग हो रही है, इस केस में भी हमें ट्रीटमेंट यहाँ देंगे तो अच्छा होगा। गर्दन का दर्द होगा, फेशियल पैरालिसिस हो गया, छाती में कई बार फोड़ा टाइप का हो जाता है, फोड़ा हो गया है, बार बार पेशाब जाना पड़ता है, टूथ एक होती है, इन सब के लिए ये अच्छा पॉइंट माना जाता है। इस पॉइंट से आपको काफी फर्क पड़ेगा। LU8 मैंने बताया था, 6, 7, 8 साथ साथ है, यहाँ पर है, यहाँ पर 7, 8, 9, 8 नंबर ये आ गया, ये बीच का पॉइंट 8। इसमें भी 8 नंबर ये है, देखिए 8 नंबर ये है, जस्ट इस लाइन से जस्ट पहले जो इधर वाला पॉइंट था, ये 8 नंबर का पॉइंट है। लंग्स डेफिशिएंसी हो जाए, याद रखिएगा, कभी कमी हो जाए तो हमें व्हाइट लगाना है या ब्राउन कलर लगाना है, कलर लगाएंगे तो, नहीं तो हम अगर मेथी दाना लगा देंगे वो भी ठीक है, और अगर एनर्जी कम करनी है तो लाल रंग लगाना होगा, याद रखना। तो इसमें क्या आता है, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। वो वेन्स को अपर एक्सट्रीमिटी में अगर वेन हो रही है, कई बार किसी की वेन्स की प्रॉब्लम हो रही है अपर एक्सट्रीमिटी में, हाथों में, उसके लिए बढ़िया है। और इससे हमेशा टोन करना है, बढ़ाना ही है, इस पॉइंट को बढ़ाना है। टोन करने का मैंने बताया था, एनर्जी बढ़ाना, तो इसमें एनर्जी बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि पॉइंट वो हो गए। कभी अकड़न हो गई है, मसल्स की प्रॉब्लम हो गई, गले में मसल्स की प्रॉब्लम हो रही है, यानी गले में हम प्रॉपरली खा नहीं पा रहे हैं, पूरा पूरा यह समस्या पड़ रही है, उसके लिए बढ़िया है ब्रोंकाइटिस, मलेरिया, अकड़न। और इसके बाद अस्थमा, थ्रोट प्रॉब्लम हो, टॉन्सिलाइटिस वगैरह होता है, या निमोनिया, इसके लिए भी अच्छा पॉइंट है। और इसमें फीवर होता है, मैंने बताया था, उसमें अगर आपको वो नहीं आ रहा है, उसमें फीवर तो है लेकिन पसीना नहीं आ रहा, उसके लिए भी ये अच्छा है। कोई रोगी बार बार खिड़की दरवाजे खोल देता है, खोल कर सोना चाहता है, चाहे जितनी मर्जी सर्दी हो। आप ट्रेन में भी जा रहे हैं, कई बार आप लोग देखेंगे वो खिड़की खोल के रखते हैं, चाहे सर्दी हो चाहे कुछ हो, कुछ लोग। इसका मतलब है उनमें कहीं ये पॉइंट में ट्रीटमेंट की जरूरत है। यानी सर्दियों में भी अगर कोई खिड़की खोल के सो रहा है या ट्रेन में जा रहा है, इसका मतलब है कोई ना कोई प्रॉब्लम है। क्लोस्ट्रोफोबिया, यानी कई लोग बंद चीजों से या बंद कमरे से या बंद उसमें से एक फोबिया जैसे हो जाता है उनमें, क्लोस्ट्रोफोबिया बोलते हैं उसको, यानी भीड़ में नहीं जा पाते हैं, अकेले बंद करके नहीं रह पाते हैं, उनमें क्लोस्ट्रोफोबिया, उसमें ट्रीटमेंट हमको LU8 में करना होगा। हाथ में बताया था मैंने, 9 ये वाला है, इससे पहले 8 ये वाला है, तो 8 में, तो इसमें करना, इसमें ट्रीटमेंट करेंगे तो इससे आपको काफी फायदा होगा। इससे क्या है, खसरा वगैरह होता है, कभी खसरा हो या आपको रेस्टलेसनेस हो रहा है, आप वो नहीं कर पा रहे, एकदम जब आराम नहीं कर पा रहे हो, अगर आपका नर्वसनेस लग रहा है, आपके हिकअप्स आ रहे हैं, नाकों से पानी बह रहा है, चेस्ट पेन है, नींद नहीं आ रही है, उन सारे में, या आपकी रिस्ट, याद रखिएगा ये दोनों पॉइंट दोनों हाथों में हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही हाथ में करना है, इधर भी कर सकते हो, बॉडी में भी इस तरफ भी कर सकते हो, इस तरफ भी कर सकते हो, ये पॉइंट कर सकते हैं। तो अगर ये रिस्ट में वीकनेस हो गया, यानी ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे आर्टरीज के लिए। अगर इंपॉर्टेंट बात ये भी है, कई बार रोगी मर रहा है लेकिन आपने इस पॉइंट में आके प्रेशर दे दिया, तो मरता हुआ रोगी आश्चर्यजनक से एकदम ठीक हो जाता है।
ठीक हो जाता है। तो इसलिए इसको उपचार देने से काफ़ी फ़ायदा होता है। कई बार क्या होता है, हॉट फ्लैशेज़ हो गए हैं, हॉट फ्लैशेज़ हो गए यानी मेनोपॉज़ के टाइम पे ऐसा होता है। हॉट फ्लैशेज़ वगैरह हो गए, इस पॉइंट में देंगे तो उससे फ़ायदा होगा। कई बार वेरिकोज़ वेन्स हो रहे हैं, वेरिकोज़ वेन्स में यानी जो नर्व नर्व जो है, वेन्स होती है पैरों की भी, हाथों की, कई बार इकट्ठी हो जाती है, नीली सी पड़ जाती है, मोटी दिखाई देने लगती है। उन्हें वेरिकोज़ वेन्स कहते हैं। उसके लिए भी ये पॉइंट LU9 पॉइंट जो है अच्छा पॉइंट होता है, बढ़िया है। LU9 पॉइंट यहाँ पर है, मैंने बताया था, ये जो बीचों-बीच ये वाला पॉइंट है, इस जॉइंट पे LU9। LU9 यहाँ पर आ गया, ये रिस्ट में देखा जाए तो ये पॉइंट है LU9। ठीक है, ये LU9 है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये ब्लड वेसल का इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ब्लड वेसल में अगर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टिमुलेट करेंगे इससे, तो हमारे मेटाबॉलिज्म और फ्लूइड्स को काफ़ी फ़ायदा होता है। बंद हो आपका सांस की नली तो खुल जाती है, अन्न नली भी खुल जाती है। और इससे इससे क्या, किसी को बोलने में सांस-वाँस फूलती है, उसके लिए भी अच्छा पॉइंट है। आवाज़ कमज़ोर है, उसके लिए भी बढ़िया बढ़िया पॉइंट है, अच्छा पॉइंट है। LU10 आता है, LU10 ये है, देखिए ये वाला 10 है सुजोक में, और यहाँ पर आज देखा जाए तो ये वाला 10 है, ये TCM में है। ये वाला 10 है और यहाँ पर ये वाला 10 है सुजोक में। 10 नंबर जो होता है ये आमतौर पे दांतों का, आंखों का, ईयर्स का, साइनस का, ये बड़ा अच्छा पॉइंट है। इन पॉइंट में कोई भी अगर शिकायत होती है आपको, तो इसके लिए आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इससे आपका थ्रोट भी तो क्लियर हो जाएगा, थ्रोट क्लियर होगा। और पेट में अगर गैस हो रही है, गैस्ट्राइटिस है, कई लोगों को बहुत ज्यादा होती है, उसके लिए ये बहुत बड़ा बढ़िया पॉइंट है LU10। इसमें अगर फ्लूइड्स हो रहे हैं, बॉडी फ्लूइड्स आ रहे हैं, बॉडी फ्लूइड्स में उससे क्या हो रहा है, मोटापा, अगर फ्लूइड बढ़ रहा है तो मोटापा आ रहा है, ओडेमा हो रहा है आपको, हो रहा है। या कई बार रिटेंशन ऑफ यूरिन हो गया, यूरिन जो है एकदम रुक जाता है, आता नहीं है, रिटेंशन ऑफ यूरिन ज्यादा हो जाता है, ड्राई थ्रोट होता है। उसके लिए स्टमक में, पेट में अगर अल्सर हो रहा है, उसमें भी ड्राई माउथ है, कई बार मुंह सूख जाता है, ड्राई माउथ हो गया, उसके लिए साइनस है। इसके लिए ये पॉइंट अच्छा है और ये बढ़िया पॉइंट है। एक बात और इम्पोर्टेंट बात है कि आंखों की कोई भी समस्या होने पर ये अच्छा पॉइंट है। हाई बीपी, अस्थमा, चेस्ट में पेन हो, या कई बार आपको मेमोरी रिकॉल करनी है, आदमी भूल जाते हैं, कभी पुरानी मेमोरी भूलते हैं, कभी नई मेमोरी भूल जाते हैं। जो मेमोरी को याद करने के लिए कुछ में, यानी कई चीजें हम चाबी कहीं रख देते हैं, यार देख रहे हैं कहाँ ये रखी है, क्या भूल गए, कई बार हम किस लिए आए थे वो भूल जाते हैं। तो मेमोरी रिकॉल के लिए ये पॉइंट बहुत अच्छा पॉइंट है। एल LU10 बहुत बढ़िया पॉइंट है इसके लिए। एक आखिरी पॉइंट जो आता है वो LU11 है, ये है LU11। LU11 ये है, ये वाला पॉइंट है। और हाथों में देखा जाए तो ये देखिए, बाहर की तरफ, अंगूठे में बाहर की तरफ, यहाँ पर, ये जहां पर ये लाइन और ये लाइन मिलती है, यहाँ पर है ये LU11 जो है, इसको जिंगवेल पॉइंट भी कहते हैं। एक जिंगवेल पॉइंट का मतलब ये होता है इमरजेंसी पॉइंट, यानी कभी भी कोई भी चीज दबाओ, ये सारे पॉइंट हाथों में आगे की तरफ होते हैं। ये सारे पॉइंट जिंगवेल, जिंगवेल, ZING, जिंगवेल पॉइंट हाथों की तरफ होते हैं। इसीलिए हाँ, हाथों की तरफ, ऊपर की तरफ होते हैं ये पॉइंट, सारे सारे ऊपर। तो अभी कभी भी आपको जिंगवेल पॉइंट्स को दबाना है तो करना ये होगा कि आपको कोई भी इस तरह करना है, इसमें नहीं, टेबल में हार्ड सरफेस हो, उसके बाद यूं 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 कीजिए, एक इसको अपना पॉइंट बनाइए कि आप जी ये करते रहें, ये रोज करिए, अपना भी करिए और घर के सारे परिवार वालों को भी इस तरह कराइए। इससे क्या होगा, जो इन पॉइंट्स में अगर जोर पड़ेगा, जिंगवेल पॉइंट्स है, ये इमरजेंसी पॉइंट भी है, इमरजेंसी पॉइंट भी हैं, ये सारे पॉइंट्स हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन्हें हम जिंगवेल पॉइंट करते हैं। और इसमें कोई भी बेहोशी हो जाए, मिर्गी हो जाए, हाई फीवर है, अगर हार्ट की इमरजेंसी कोई हो गया, गले में घंटी जो अंदर होती है, घंटी में कोई प्रॉब्लम हो गई, सूजन है, या तालू का उपचार करना है, उसके लिए भी ये बहुत अच्छा ट्रीटमेंट कहते हैं इसको। अगर लेना हो तो इधर दबाना है, ये दूसरा है H9। सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही, लेने में प्रॉब्लम हो रही है तो यहाँ है। और एक्सेल की प्रॉब्लम ये है, सांस लेने, कई बार क्या सांस छोड़ नहीं पा रहे सब लोगों को, तो ये एक्सेल का प्रॉब्लम, ये वाला प्रॉब्लम है, ये अब यहाँ पर वो करेंगे तो अच्छा होगा। एक बात और है कि इंडिकेशन ये है, अगर इस पॉइंट में जरूरत है ट्रीटमेंट की, तो इसका मतलब कभी हमारे चीक्स स्वेलिंग हो जाती है, थ्रोट की प्रॉब्लम है, टॉन्सिल्स वगैरह हो जाते हैं, टॉन्सिलाइटिस होते हैं, हाथ में पाम हमारा गर्म रहता है, गर्म रहता है, कफ है, क्रैम्प्स हो जाते हैं,
और निमोनिया है, कभी पेट में बहुत गैस हो जाती है, उसमें भी नींद की प्रॉब्लम है, हेडेक है और एंग्जाइटी वगैरह भी होती है कईयों में, एंग्जाइटी उसके लिए भी बढ़िया है। खासकर बच्चों में कई बार सोच-सोच डर जाते हैं लोग, उसके लिए इसी पॉइंट पे लगाइए, इसी पॉइंट पे लगाइए तो देखेंगे उनका डर जो है खत्म हो जाएगा। प्लस रीसेंट मेमोरी, अभी जो मेमोरी है, बचपन की नहीं, अभी की जो मेमोरी है, उसमें अगर आपको कहीं पर भी कमी महसूस होती है, तो उसके लिए आप ट्रीटमेंट इस पॉइंट पे कर सकते हैं। इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा